बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी तो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक अज़रबैजान की करंट सिचुएशन के रिलेटेड है। जो इस वक्त अज़रबैजान में बिज़नेस के रिलेटेड हालात चल रहे हैं, मैं उसके ऊपर आज डिस्कस करूंगा। बहुत से दोस्त जो हैं उन्होंने पूछा था कि आप पिछली वीडियो में आपने खुल के बात नहीं की कि आप क्या कहना चाहते हैं, क्या अज़रबैजान में बिज़नेस के मौक़े नहीं हैं या कि हैं। तो कुछ लोग कंफ्यूज हुए। तो मैं ये बात बता दूं कि अज़रबैजान में बिज़नेस के मौक़े रहते हैं, बिज़नेस के मौक़े हैं, लेकिन जो अभी सूरत हाल चल रही है अज़रबैजान में बिज़नेस के रिलेटेड वो ये है कि अभी अगर आप आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अभी अज़रबैजान में बिज़नेस को लेकर अज़रबैजान की करंट सिचुएशन क्या चल रही है। तो मैं आपको बता दूं कि अज़रबैजान में इस वक्त जो है बिज़नेस TRC जो है वो मुकम्मल बंद कर दी गई है। बेशक आप जो है वो जेन्युइन बिज़नेस पर्सन हैं, आपने प्रॉपर वे से कंपनी ओपन की है, प्रॉपर वे से आपने टैक्स पे किए हैं, प्रॉपर वे से आपने जो TRC अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है आपने वो की है, या फिर जो आपको अज़रबैजान में TRC बिज़नेस के लिए जो रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं आपके पास वो भी हैं और आपने मुकम्मल तौर पे टैक्स पे किया है, तो भी आपको TRC नहीं मिलेगी। तो अभी ये भी खबरें चल रही हैं कि अज़रबैजान ने वीज़े ब्लॉक कर दिए हैं। खैर वीज़े तो ब्लॉक नहीं हुए और इस किस्म की अभी तक कोई न्यूज़ नहीं है। वीज़े अभी तक ओपन हैं, चल रहे हैं और वो चलते रहेंगे मेरे ख़्याल से। बाकी इनका पता कोई नहीं है कब क्या कर दें, क्योंकि जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है वो डिफरेंट है। तो अगर आप जेन्युइन बिज़नेस पर्सन हैं, आपने सारा कुछ किया है, आपने सारे लॉ को फॉलो किया है और फिर भी आपको TRC नहीं मिलेगी, तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो आप उसको किस वे से देखेंगे। आपकी इन्वेस्टमेंट आपका जो आप खुद ही स्टेबल नहीं होंगे अज़रबैजान में रहने के, तो फिर आप क्या करेंगे। तो इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी जो अज़रबैजान में कारोबार के मौक़े हैं, बिज़नेस के मौक़े हैं, अज़रबैजान में आप बिज़नेस कर सकते हैं, लेकिन जो अभी सूरत हाल चल रही है अभी के सिचुएशन के हिसाब से बिज़नेस के बहुत ही बुरे हालात हैं। जो लोग भी अज़रबैजान में बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से आना चाहते हैं उनको चाहिए कि अभी वेट करें। जो मेरा मशवरा है वो वेट क्यों करें, मैं आपको एनालाइज़ करके बताता हूँ, बाकी डिसीज़न आपने करना है। सपोज़ दैट आप अज़रबैजान में आते हैं, आपने बिज़नेस ओपन किया है और बिज़नेस ओपन करने के बाद आपने प्रॉपर वे से एम्प्लॉयज़ रखे हैं, टैक्स पे किया है, सारा कुछ लीगल फॉलो कर रहे हैं और उसके बाद आपको TRC नहीं मिलती, तो फिर आप क्या करेंगे। तो फिर आप अपनी उस बिज़नेस के बिज़नेस के साथ टच रहने के लिए आप दोबारा से पाकिस्तान, या अगर पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तान वापस जाएंगे, अगर आप इंडियन हैं तो आप इंडिया वापस जाएंगे, या आप दुबई से इन आउट करेंगे। तो हर महीने का एक्स्ट्रा 1-1.5 लाख 2 लाख रुपया आपका एक्स्ट्रा ख़र्चा हो जाएगा और जो आपकी सेविंग है, सर्वाइवल है, वो सारे इधर लग जाएंगे और उल्टा आपकी जेब से पैसे लगते रहेंगे। तो आप जो है बिज़नेस में स्टेबल नहीं हो सकेंगे। और दूसरी बात ये कि आप बिज़नेस में नए भी होंगे और फिर आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि मेरी TRC नहीं बन रही तो मेरा बिज़नेस कैसे रन करेगा, और जो पीछे आप जिसको अपना बिज़नेस देकर आएंगे लुक आफ्टर के लिए वो कैसा बंदा होगा, वो आपके साथ किस हद तक चलेगा, ये आपको कोई पता नहीं होगा। इसीलिए मैं ये अज़रबैजान की करंट सिचुएशन के ऊपर डिस्कस करता हूँ कि अज़रबैजान में इस वक्त गैर यकीनी सूरत हाल है, TRC नहीं मिल रही हैं और TRC ना मिलने की वजह से जो बिज़नेस है उसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं। और जो लोग सिर्फ़ और सिर्फ उनके बिज़नेस चल रहे हैं जिनके हॉस्टल हैं, उनके चल रहे हैं जो कंसल्टेंट हैं, बस इसके अलावा किसी का कोई बिज़नेस नहीं चल रहा, कोई अर्निंग नहीं है। जो नए आने वाले बंदे हैं उनके लिए तो ख़ास करके बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, क्योंकि जब उनको एक दफ़ा TRC नहीं मिलेगी तो वो इन आउट करेंगे, तो अपनी जेब पॉकेट जो अपनी एक्स्ट्रा मनी है, जो सेविंग है, जो उनकी बैक मनी है, वो भी उसके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे। और उसके बाद आगे जो पाकिस्तान में करेंसी इस वक्त है वो भी चेंज हुई है, जहाँ पे आपने $1000 के 1 लाख 1.5 लाख बनता था, अभी उसका 2-2.5 लाख बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के लिए हैं
جو کہ مڈل کلاس کے لوگ ہیں وہی بزنس کے لیے آذربائیجان میں آ رہے ہیں زیادہ تر 90%۔ باقی جو تھوڑا اس سے اپ لیول کے بندے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ بزنس بھی اچھے لیول کا کریں گے، ان کی جو ہے وہ رہائش بھی اچھے لیول کی ہوگی، تو ان کے اخراجات بھی زیادہ ہوں گے، تو اس لیے وہ بھی جو ہے اسی غیر یقینی صورتحال میں ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اتنا خرچہ بھی کر دیا اور سیونگ ہے کچھ نہیں۔ تو ابھی آذربائیجان میں بزنس کے مواقع، بزنس کی صورتحال بہت خراب چل رہی ہے، اور میں مشورہ یہی دوں گا کہ آپ آذربائیجان میں ابھی اس وقت بزنس کے حوالے سے آنے سے گریز کریں، اوائڈ کریں۔ اگر آپ پھر بھی آنا چاہتے ہیں تو اس میں نہ میرا کوئی نقصان ہے نہ میرا کوئی فائدہ ہے۔ اور دوسری بات، لاسٹ ویڈیو میں مجھے بہت سے لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا، بہت سے لوگوں نے اعتراض بھی اٹھائے، اور بہت سے دوستوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ دیر آئے درست آئے، لیکن انفارمیشن دینے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں، جس وے پہ آپ چل رہے ہیں، آپ کو کیا ارننگ ہو رہی ہے، آپ کس حساب سے، اگر بزنس کے مواقع نہیں ہیں تو آپ کیسے کامیاب ہو، اگر بزنس اس وقت غیر یقینی صورتحال ہے تو آپ کو کیا ایشو ہے، آپ کیسے ارن کر رہے ہو۔ تو اسی لیے میں نے وہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ جو کنسلٹنٹ ہے اس کے پاس ہاسٹل لازمی ہوتا ہے، تو وہ دو طرح کی ارننگ کر لیتا ہے، اس طرح وہ سروائیو بھی کر جاتا ہے اور اس کی سیونگ بھی ہو جاتی ہے۔ تو وہ انالائزز کر کے بتانا بھی ضروری تھا، اور آپ لوگوں کی سمجھ کے لیے یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ آج کل آذربائیجان جو ہے وہ غیر یقینی صورتحال کی طرف جا رہا ہے بزنس پوائنٹ آف ویو سے، جو پاکستان اور انڈیا سے آتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ اس وقت یورپ جانے کے چکروں میں آذربائیجان کا رخ کر رہے ہیں، وہ بھی اپنا پیسہ ضائع کریں گے، کیونکہ 99.9% آپ یورپ نہیں جا سکتے آذربائیجان سے۔ اور بہت سے دوست جو ہیں وہ پتہ نہیں کس حساب سے یورپ کے چکروں میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، مختلف لوگ ان سے پیسے لے لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آئی ڈونٹ نو کہ وہ ان کا کیا بنتا ہے۔ میں نے تو بہت سے لوگوں کو واپس جاتے دیکھا ہے، بہت سے لوگوں کو جو اچھے گھرانے کے لوگ تھے ان کو مزدوریاں کرتے دیکھا ہے کہ ایٹ لیسٹ سروائیول کے لیے ہی کچھ کر لیں۔ تو آذربائیجان یورپ جانے کے لیے بھی پرفیکٹ نہیں ہے، اور اس وقت بزنس کے مواقع بھی نہیں ہیں۔ جو لوگ پھر بھی آنا چاہتے ہیں وہ آئیں، وزٹ کریں، اور جو صورتحال ہے اس کو آبزرو کریں، اس کے بعد کوئی ڈیسیزن لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ باقی ہر بندے کی اپنی تھنکنگ ہے، اپنا پوائنٹ ہے سوچنے کا، تو اس کے حساب سے وہ ڈیسیزن لے۔ باقی میرا کام ہے آپ لوگوں تک رائٹ انفارمیشن ڈیلیور کرنا۔ تو ٹھیک ہے دوستو، انشاءاللہ ملتے ہیں نئی انفارمیشن میں، نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔